नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक क्वेश्चन पे बात करूंगा। निशा वर्मा के द्वारा पूछा गया है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई कर रही हैं और इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही शॉर्ट में मैं इसका आंसर आपको करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट है यदि हम जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या इंटर्नशिप करना जरूरी है क्या? बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, जो इंटर्नशिप की बात होती है वो LLB के कैरिकुलम का पार्ट होता है। चाहे आप जुडिशरी करें, चाहे आप एडवोकेसी में जाएं, चाहे आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाएं, चाहे आप NGO को ज्वाइन करें, चाहे आप कहीं और चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। ये जो इंटर्नशिप होता है इसमें हम कुछ ऐसी चीजों को सीखते हैं जो आप किताब से, क्लासरूम से, शिक्षक से नहीं सीख सकते। इसको सीखने के लिए आपको कोर्ट में जाना ही होगा, वकील से सीखना पड़ेगा। इंटर्नशिप इसी का नाम है। कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल चीजों को आप क्लासरूम के 4 दीवारी के अंदर नहीं सीख सकते। इसीलिए चाहे आप जज बने, वकील बने, कोई और चीज करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो इंटर्नशिप आपको जरूर करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि कौन से कोर्ट में करना बेटर होगा। यदि शुरू करें भी तो कौन से कोर्ट में करें साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यह है। अब देखिए, मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है, अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है। यदि आपको इंटर्नशिप करना ही है, सबसे पहले लोअर कोर्ट से शुरू करें। इस प्रोफेशन की ज्यादातर इंपॉर्टेंट बातें आपको लोअर कोर्ट में सीखने को मिलेगी। कैसे एविडेंसेस दिए जाते हैं, कैसे एविडेंसेस का कलेक्शन होता है, किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से आप क्रॉस एग्जामिन करते हैं, किस तरीके से आपको प्रोसीजरल चीजों पे ध्यान देनी चाहिए, ये चीज आप लोअर कोर्ट में ही सीखेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जहां से भी हैं वहां के लोअर कोर्ट में किसी अच्छे वकील के अंदर जाइए और कुछ चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि बेस्ट एडवोकेट एंड जज के अंदर इंटर्नशिप करने का क्या प्रोसेस है। देखिए, प्रोसेस बड़ा आसान होता है। आपको जो भी समझ में आए, जो भी वकील अच्छे हों, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या उनके पास इंटर्न की वैकेंसी है, या फिर आप आजकल ऑनलाइन भी उनको मेल कर सकते हैं, अपना रिज्यूम भेजें उनके पास, और यदि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आप जाएं, और यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंटर्नशिप करना शुरू कर दीजिए। और इंटर्नशिप करने के दौरान आप भूल जाएं कि आप बहुत बड़े घर से हैं, बहुत बड़ा कोर्स कर लिया है। एक सिंपल क्लर्क की तरह जो भी चीजें आपको बताई जाए सीनियर्स के द्वारा, उसको फॉलो करना है, सीखना है, डायरी बनाना है। डायरी में हर दिन क्या क्या चीजें आपने सीखी है उसको मेंशन करना है। कुछ चीज जो आप कोर्ट में देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चीजें आपको समझ में नहीं आई तो आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आकर के चैम्बर में वकील साहब से पूछना है कि आखिर ये चीज कैसे हो गई, या फिर लॉ की किताबों को उल्टाना है और उससे कोरिलेट करना है। जब आप इतना करोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो चीजें प्रैक्टिकल लिखी है और जो चीजें फॉलो होती है उसमें बहुत ज्यादा फासला है। बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग तरीके से फॉलो होती है। वो चीज आप किताब में किसी शिक्षक से नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको एडवोकेट के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, यहां पे कुछ वकील जो इमिनेंट वकील हैं उनको बुला करके आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं उस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनके पास नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि वो ढंग से पढ़ा नहीं सकते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोर्ट की चीजें हैं, वो तो कोर्ट वाला ही बताएगा ना आपको अच्छे से। इसीलिए कुछ वकीलों को भी यहां बुला करके आपको पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को। जैसे आप सोचिए कि कोई डॉक्टर जो कभी ऑपरेशन ही नहीं किया और वो ऑपरेशन का क्लास उसको लेने के लिए भेज दिया जाए कि आप MBBS के स्टूडेंट्स को बताइए कि ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे करेगा भैया? उसके लिए प्रैक्टिकल लर्निंग जरूरी है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इंटर्नशिप करें, अच्छे तरीके से करें और मन लगा करके करें। आशा करता हूं कि इस जवाब से आप संतुष्ट जरूर हुए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बेल बटन को हिट कर दें, ताकि आपके पास लगातार हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।